बस इतनी बात। सुजाता अपने पति हेमंत और बेटे बहू के साथ रहती है। दूर से देखने में ये घर बहुत खुशहाल लगता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा पड़ा है। आपस में किसी की भी किसी से नहीं बनती है और हमेशा लड़ाई होती रहती है। एक दिन सुजाता ने अपनी बहू कोमल से कहा, अरे बहू, तू अभी तक सो रही है? उठ जा और सबके लिए नाश्ता बना ले। कोमल आंख मलती हुई उठती है और कहती है, माँ, अभी तो 7 ही बजे हैं। आपका बस चले ना तो आप सुबह 4 बजे से नाश्ता बनाना शुरू करवा दो। अरे सोने दो ना थोड़ी देर। थोड़ी देर क्यों बहू, पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रहे। तेरे पति ने तुझे सर पर चढ़ा रखा है। मेरा बस चले तो तुझे आज ही घर से निकाल दूं। सुजाता बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ जा रही होती है, तभी उसका पति उसे टोकते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह सुबह किसे घर से निकाल रही हो? जरा एक कप चाय तो दे दो। चाय चाहिए आपको? दूध लेकर आए हो? सुबह आंख मलते ही अखबार खोलकर बैठ जाते हो। घर में क्या आना है क्या नहीं आना, कुछ होश है आपको? हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं। ऊपर से आपकी बहू, वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। सुजाता, अब सारी दुनिया का गुस्सा तुम मेरे ऊपर उतारोगी? अरे क्या मैंने कहा है कोमल को इतनी देर तक सोने के लिए? 30 साल से झेल रहा हूं तुम्हें। मेरी जगह कोई और आदमी होता तो तुम्हें छोड़कर चला गया होता। अरे तो चले जाओ ना, रोका किसने है? 30 साल से आप नहीं झेल रहे मुझे, बल्कि आप मेरा खून चूस रहे हो। इस तरह सुजाता और हेमंत में लड़ाई शुरू हो गई। वहां सुजाता का बेटा नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी नवीन कोमल से कहता है, कोमल उठ जाओ ना। वैसे तो तुम पूरे दिन सोती रहती हो, मेरे जाने से पहले तो उठ जाया करो। तो माँ बेटे ना मिलकर ठीक से सोने भी नहीं देते। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। मनहूस दिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए था। जब देखो तब सोती रहती हो। माँ अकेली किचन में लगी रहती है, ये नहीं कि उनका हाथ बटा दो। और मैं जब जब घर के कामों में लगी रहती हूँ तब क्या तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है? दिन भर अपनी मैं करते रहते हो। कोमल गुस्से में रसोई में आ जाती है और अपनी सास के साथ काम करने लगती है। सभी नाश्ते के टेबल पर बैठते हैं, तभी नवीन कहता है, कोमल, अभी तक तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आई। कभी चीनी तेज कर देती हो तो कभी चाय पत्ती। इतनी ही बुरी लगती है ना मेरे हाथ की चाय, तो खुद ही बना लिया करो। बस इसी बात की कमी रह गई थी। बाहर जाकर कमाऊं भी मैं और तुम्हें चाय भी मैं ही पिलाऊं। नवीन गुस्से से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सुजाता कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे को ठीक से नाश्ता तो करने दिया कर, हमेशा लड़ती रहती है। हाँ, आप तो जैसे फूल बरसाती हो ना अपने बेटे के ऊपर। मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। सुबह उठते ही सबसे लड़ने लगती हो। तुम दोनों ने लड़ लड़ कर मेरे बेटे को तो भगा दिया। अब मुझे तो नाश्ता करने दो या मैं अभी चला जाऊं। हेमंत की बात सुनकर दोनों चुप हो जाती हैं। तीनों का दिन ऐसे ही लड़ते लड़ते निकल जाता है। शाम को नवीन घर पर आता है तो बहुत परेशान लगता है। उसे देखकर उसकी माँ कहती है, क्या हुआ नवीन बेटा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ और सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि बैंक में नौकरी कर ले। उस समय मेरी जान पहचान भी अच्छी थी, तुझे कहीं ना कहीं चिपका देता, लेकिन तुझे तो मेरी बिल्कुल सुननी ही नहीं थी। अब काम कम करता है और इधर उधर भाग दौड़ ज्यादा रहती है। पापा, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, मुझे थोड़ी देर चैन से तो बैठने दो। लो, समझाने की बात करो तो महाशय बुरा मान जाते हैं। अरे तेरी ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे इधर उधर भागने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो काम कब करेगा? ना तो मुझे ऑफिस में चैन मिलता है और ना आप लोग मुझे घर पर सुकून से रहने देते हो। नवीन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। नवीन को इस तरह जाते देख सुजाता हेमंत से कहती है, जब आपको पता है कि आपका बेटा थका हारा घर आया है तो जरूरी है उससे बहस करना। अरे वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ? आपने भी कोई महान काम नहीं किया। अरे अपनी पूरी जिंदगी में एक घर तो नहीं ले पाया आप। ये घर भी मेरे माँ बाप ने दिया है और आप मेरे बेटे को ताने मार रहे हो। सुजातो, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें झेलना कम बड़ा काम नहीं है और ये बार बार अपने घर का ताना मुझे मत दिया करो। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास नहीं गया था ये घर लेने, तुम्हारे माँ बाप ही आए थे मेरे पास। वो दोनों लड़ ही रहे थे, तभी उनके पास कोमल आती है। माँ, कुसुम मौसी का फोन आया था, वो आज शाम को हमारे घर आ रही हैं। क्या मेरी बहन आ रही है? इतने सालों बाद मैं उसके लिए अभी से खाने की तैयारी करती हूँ। अपने मायके वालों का नाम सुनते ही मोरनी बनकर नाचने लगी।
अगर मेरे घर से कोई आ जाता तो इसका मातम शुरू हो जाता। शाम को कुसुम उनके घर आती है। तब सुजाता अपनी बहू से कहती है, कोमल बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है, पैर तो छू लो। माँ जी मैं पैर छूने ही वाली थी, लेकिन आपका हर काम में टोकना जरूरी होता है क्या? इतना कहते ही दोनों सास बहू में लड़ाई होने लगी। कुसुम उन्हें चुप करते हुए कहती है, अरे तुम दोनों ने तो बस इतनी सी बात पर ही झगड़ना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें नहीं पता कुसुम, ये इतनी सी बात नहीं, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है मेरी बहू में। दोनों बहनें बात करने बैठ जाती है, लेकिन तभी वहां पर हेमंत आ जाता है। अरे दोनों बहनें बातें करती रहोगी या खाना भी खाओगी? आप 2 मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं देते। आपको पता भी है कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। तुम पूरी रात बैठी रहो, मुझे क्या? मैं तो तुम्हें सिर्फ खाने के लिए बुलाने आया था। खाने के लिए बुलाने नहीं आए, आप जल रहे हो। मेरे मायके वाला कोई भी आता है तो आप ऐसे ही जल जाते हो, मैं नहीं जानती क्या? बस इसी तरह बातों बातों में दोनों की लड़ाई शुरू। कुसुम दोनों को शांत कराते हुए कहती है, अरे दीदी जीजाजी, बस इतनी सी बात पर आप लड़ क्यों रहे हो? अब कुसुम अपनी बहन सुजाता के घर रहने लगी। उन सब के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होने लगती और कुसुम इतनी छोटी छोटी बातों पर उनकी लड़ाई देखकर बहुत हैरान हो जाती। वो उन्हें हर बार समझाती कि इतनी सी बात पर लड़ना नहीं चाहिए। एक दिन कुसुम का ड्राइवर उसे लेने आया। आप लोगों के साथ हंसते खेलते कैसे समय निकल गया पता ही नहीं चला। आप सब अपना ध्यान रखना। आप लोग हमेशा लड़ते रहते हो। देखो कुछ बातों को ना नज़रअंदाज कर दिया करो। मौसी जी, इस घर में बस एक मैं ही ऐसी हूँ जो किसी से नहीं लड़ती। अरे उल्टा बोल रही हो बहू, एक तुम ही घर में हो जिसकी सबसे लड़ाई होती है। बस फिर क्या था, घर के सभी लोग आपस में इसी बात को लेकर लड़ने लगे। कुसुम ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, मैं इतने दिनों से घर में आई हूँ और आप लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हो। अब मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ मत लड़ो, फिर भी आप लड़े जा रहे हो। मौसी जी, आपने इस तरह का माहौल कभी फेस नहीं किया ना, इसलिए ये बातें आपको छोटी सी लगती है। आप कुछ दिन और रहकर देखो यहाँ, आप भी लड़ाई करना शुरू कर दोगी। मौसी जी बुरा मत माना, लेकिन दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, लेकिन चीज़ों का खुद सामना करना बहुत मुश्किल। कुसुम को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने ड्राइवर से सामान बाहर लाने को कहती है। ड्राइवर नवीन और बाकी सभी घर वालों से कहता है, नवीन जी, वैसे तो मैं इस लायक नहीं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। आपने हमारी मालकिन का बहुत दिल दुखा दिया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े सदमे झेले हैं। उनके सारे बच्चे एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। इन सदमों से इनके पति कभी उभर नहीं पाए और वो हर समय बिस्तर पर पड़े रहते हैं। उनकी सारी देखभाल अकेले हमारी मालकिन करती हैं। इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिन्हें उन्होंने अकेले झेला है, इसलिए आपके घर की बातें उन्हें छोटी सी लगती है। आपको समझाने का उनका एक ही मकसद है कि ऐसी बिना सर पैर की बातों से अपने घर का सुख चैन खराब मत कीजिए। रिश्ते बहुत आसानी से बिखर जाते हैं, लेकिन उन्हें समेट कर रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा नवीन जी, अब मैं चलता हूँ, मालकिन मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ड्राइवर की बात सुनकर पूरे परिवार को धक्का लगता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि सच में वो आज तक बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़ते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख सुजाता को होता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और वो अपने घर की छोटी छोटी बातों में उलझी रही।